नमस्कार, मैं अनूप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सीएसएस में नेविगेशन क्या होता है। ठीक है, नेविगेशन जैसा कि ये एक हाइपरलिंक एक लिंक के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कोई बटन बना दिए, ठीक है, कोई टैग है, आप चाहते हैं कि उस पर कोई पेज आप अटैचमेंट कर दे, कोई दूसरा सीएसएस का पेज हम अटैच कर दे, ठीक है, तो उसके लिए हमारा नेविगेशन यूज होता है। आप देखते होंगे साइड पे होम बटन आता है, व्यू बटन आता है और अबाउट अस के बारे में की बटन होती है। तो ये सब पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो हाइपरलिंक एक उससे उस बटन से लिंक किया रहता है, ठीक है, किसी पेज से अटैचमेंट होता है। तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसे वो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें नोटपैड ओपन करिए, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल N, नई फाइल लेना है आपको। तो सिंपल सा जैसा कि आप लोग बताए थे HTML, फिर आप हेड ले सकते हो, नहीं तो बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने बताया था कि जैसे अब वो आप चाहते हैं वो बटन को बनाना, तो आप एक लिस्ट के थ्रू बनाएंगे ना, होम हो जाए, अबाउट अस हो जाए, ठीक है, न्यूज या कंटैक्ट जैसा भी हो, ठीक है। तो आप यूएल लेंगे, यहाँ से यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप यूज करिए ELI टैग, जैसा कि आप लोग। उसके बाद एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं। नेविगेशन डॉट HTML, ठीक है, हो गया। हाइपरलिंक आप बना दिए और इक्वल टू आप इसको अब हैश क्या, हैश टैग है। हैश टैग यानी कि हम क्या ले रहे हैं, ये कोई बटन बना रहे हैं, ठीक है, होम बटन हो गया। अब होम एक बटन भी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए आप, हमने एंकर टैग यहाँ लगाया है, जो कि एंकर टैग आप लोगों को बताया थे कि ए टैग क्या करता है, ये किसी लिंक के लिए होता है, ठीक है, हाइपर लिंक के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि HREF लिखा हुआ है, ये हाइपर रिफरेंस होता है, ठीक है, हाइपर रिफरेंस के लिए होता है, ठीक। होम हो गया, होम। अब यहाँ पर आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद हो गया। उसके बाद ELI, फिर ELI ले लीजिए और वही सेम प्रोसेस, ये जा रहे हाइपरलिंक इक्वल टू न्यूज़ का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी न्यूज़, आप एक को बंद करिए, फिर उसके बाद ELI, ठीक है, फिर ELI ओपन करिए, फिर हाइपरलिंक, उसके बाद इक्वल टू आप कोई और बटन देना चाहते हैं, यहाँ दे दीजिए अबाउट अस, ठीक है।
अबाउट अस हो गया। उसके बाद और अब यहाँ पर एल आई को बंद कर दीजिए। ठीक, और भी अगर आप लेना चाहते हैं एक और बना लीजिए बटन। ठीक है, एलाउ को ओपन किए, हाइपरलिंक। उसके बाद 1 मिनट href हाइपर इक्वल टू कॉन्टैक्ट। उसके बाद यहाँ एक गड़बड़ हो गया है, अबाउट अस। कॉन्टैक्ट, ये को बंद कर दीजिए, एल आई। ठीक है, आप यहाँ पर एल आई, अब क्या बंद करना है आपको, यहाँ पर यूएल को आप क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद अब इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले बॉडी को क्लोज करिए, फिर HTML। ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ रन करा के इसको देख लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने हाइपरलिंक के लिए बना दी, ये एंकर टैग का यूज किए हैं। देखिए इसे क्लिक हो रहा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम इसका कुछ अभी वो नहीं दिए हैं। ठीक है, कुछ है नहीं प्रॉपर्टीज की। हाँ, अब उसके बाद हो गया अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, एल आई को बंद कर दिया, एंकर, फिर एल आई, फिर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कुछ अपने पैराग्राफ बना लेते हैं, और पैराग्राफ पे क्या लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर यूज करिए यूएल के बाद, यूएल हो गया, यूएल के बाद हमारा पी टैग यूज करिए, यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ आप लिखना चाहते हैं, जैसे नोट में लिखना चाहते हैं वी यूज हाइपरलिंक इक्वल टू हैश टैग, यानी कि आप बनाए हैश बटन, जो बटन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हैश फॉर लिंक्स in a real website. This would be URLs में आप पी को क्या करिए, यहाँ पर बंद करिए। अब देख लेते हैं, जैसा कि हमने उसकी में जो किस पे लिखा है, ये पी टैग पे, यानी कि पैराग्राफ पे लिखे हैं आप, तो ये भी तो आप बॉडी पर ही किए हैं। बॉडी मतलब आप जो वेब पेज पे लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी हम वेब पेज पे लिखे हैं, और ये भी। और अब अगर इसमें आप चाहते हैं इसके आगे
अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा है, एक मिनट, ये इसको हम चाहते हैं कि ये जो हमारे बुलेट नंबर हट जाए और इधर हमारा ये इस साइड चला जाए, ठीक है। जैसे कि ये जो मार्जिन्स है, ये मार्जिन हमको हटाना है, ठीक है, इसको डायरेक्ट है। तो हम किसकी प्रॉपर्टीज अब देंगे, ये तो लिस्ट में है ना, यूएल लिस्ट में है, तो हम यूएल लिस्ट में के प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा ये यूएल हो गया। आप यहाँ इसके प्रॉपर्टीज को आप बदल दीजिए कुछ। अगर इसका यूज आप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल लेना पड़ेगा और स्टाइल के अंदर यूएल की आप कोई प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, अब लिस्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी लिस्ट को आप स्टाइल स्टाइल टाइप इसका देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टाइल टाइप हो गया, एक मिनट, स्टाइल टाइप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिन को आप 0 दे दीजिए और पैडिंग को आप 0 दे दीजिए। उसके बाद ये बंद हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। स्टाइल को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद स्टाइल का भी पर स्टाइल को आप यहीं पर बंद कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, हमने बताया था कि ये जो इसके है, ये जो इसकी लिस्ट है, ठीक है, इसके मार्जिन क्या किए हम 0 कर दिए, ठीक है। अब यहीं पर मार्जिन को अगर आप रखेंगे तो ये मार्जिन भी क्या होगी, कुछ चेंजिंग होगा उस मार्जिन में, ठीक है। ये नन स्टाइल में लिख दिए और इसको आप 5 कर दीजिए और इसको भी आप 5 कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, हमने स्टाइल, इसमें हमने CSS का यूज़ किया है। तो ये इंटरनल स्टाइल सीट में स्टाइल के अंदर यूएल जो है ऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टीज को दिया है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आप चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ बड़ी, और इसको आप जितना भी बढ़ाएंगे, यानी कि आप 15 रख लीजिए। देखिए ठीक, अब ये देखिए, है ना। तो ये हमारी ये नेविगेशन है, ठीक है। आप इसको हाइपरलिंक के लिए ये यूज किया जाता है और इसमें कोई ना कोई ये CSS का पेज अटैचमेंट किया जाता है, ठीक है, लिंक किया जाता है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है आगे, जैसा कि क्रिएटिंग, आप कैसे कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो सिंपल है कि आप अगर अपने उस पेज को वो करना चाहते हैं, स्टाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आगे पढ़ना है आप लोगों को कि ये अगर आप अपना स्टाइल, जो हमारा वेब पेज है, इसको आप क्रिएट करना चाहते हैं कोई स्टाइल के थ्रू, ठीक है, कोई ऐसी स्टाइल बनाना चाहते हैं, क्रिएटिंग वेब पेज को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि आप क्या देना चाहते हैं, उसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या फिर उसमें कोई डिजाइनिंग ऐड करना चाहते हैं,
तो उसको हम एक हाइपरलिंक और लिंक का यूज करके उसको हम अपने और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वही इफेक्टिव होगा। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे जियो क्वेरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। उसके थैंक यू।